नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। पहाड़ों पर लगातार बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उत्तराखंड पहुंचने वाले पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। ग्रामीण इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं कई ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। दरअसल पहाड़ों में मार्च का महीना आते ही थोड़ा बहुत गर्मी का एहसास होने लगता है, लेकिन इस बार प्रकृति का अजब गजब खेल देखने को मिल रहा है। मार्च के महीने में भी दिसंबर और जनवरी के जैसे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार 2-3 दिनों से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरह से पहाड़ बर्फ की सफेद वादियों में ढके हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, वहीं सड़कों पर बर्फ की चादर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर रास्ते भी जाम हो चुके हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, प्रकृति के खूबसूरत नजारों की भरमार उत्तराखंड में देखने को मिलती है, लेकिन जब पहाड़ की वादियां बर्फ की चादर से ढकी हुई नजर आती हैं तो यह नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ की वादियां बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। आप बात उत्तरकाशी की करें तो उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। शीतकाल में बंद पड़े गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फबारी हो रही है। हर्षिल में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बर्फबारी से पर्यटकों को फायदा पहुंचेगा, साथ ही यह बर्फबारी काश्तकारों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, उत्तरकाशी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ की सफेद चादर इस उत्तराखंड की खूबसूरती में चार चांद लगाती हुई नजर आ रही है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी की अगर बात करें तो पर्यटक यहां की वादियों में बर्फबारी का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर रास्ते बंद हो गए हैं। कई जगहों पर रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जय गंगा मैया। आज गंगोत्री धाम में फिर एक बार फिर बर्फबारी, और आज सुबह से 4 बजे से यहाँ पे गंगोत्री धाम में लगातार हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। कम से कम 10 इंच बर्फ़ पड़ चुकी है गंगोत्री धाम में। आज यहाँ पे सुबह से ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। जय गंगी, हर हर गंगी, हे माँ गंगी। धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। इस एक्ट के बनने के बाद दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। दंगे या आंदोलन में नुकसान होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बैठक में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव भी लाया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य महकमा भी तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बने अस्पतालों को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ में अस्पताल शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों के लिए उपकरण खरीदने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग पर अनुभवी और उच्च हिमालयी क्षेत्र में काम करने के लिए प्रशिक्षित मेडिकल की टीम को भी तैनात किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
देखिए इसमें लगभग 100-150 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की पोस्टिंग होती है। लेकिन इस बार प्रयास ये भी है कि जो हमारे चारधाम यात्रा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर हमारे उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, तो यहाँ से हम लोग जो डॉक्टर जो पीएचसीज़ और सीएचसीज़ में पोस्टेड हैं उनको कम डिस्टर्ब किया जाए और बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर कुमाऊँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी हम लोग डॉक्टर्स को पोस्ट करेंगे। लेकिन ये इस बार अनिवार्यता ये रहेगी कि उनको हम अच्छी तरीके से पोस्टिंग मतलब अच्छी तरीके से हम लोग उनकी ट्रेनिंग कराएं और बेसिकली हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, फर्स्ट एड और इसको बहुत ही एक एफिशिएंट तरीके से और स्ट्रक्चर्ड मैनर में इनकी हम लोग ट्रेनिंग करा के इनको इस बार हम लोग पोस्ट कराएं। देखिए इस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी भी तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी उत्तराखंड में मोदी दगड़ उत्तराखंड अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसका उद्देश्य घर घर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अभियान का शुभारंभ किया और लोगो और टी शर्ट को लॉन्च किया। आगामी दिनों में कैंपेन से जुड़े कई कार्यक्रम प्रदेश के कई शहरों और गांवों में कराए जाएंगे। मोदी दगड़ उत्तराखंड कैंपेन के तहत पूरे प्रदेश के प्रमुख शहरों और कस्बों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड के लिए कराए गए विकास कार्यों की जानकारी जनता को दी जाएगी। इन सभी विकास कार्यों को जनता के बीच चर्चा करने और जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उनके विचारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियो बनाकर जनता के बीच ले जाने की भी तैयारी है। चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन पर भी शांतिपूर्वक चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। लिहाजा उत्तरकाशी में चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। शांतिपूर्वक चुनाव कराने पर पुलिस का पूरा फोकस है। इसी कड़ी में धरासू के प्रभारी निरीक्षक ने थाने में ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक की। इस दौरान ग्राम प्रहरियों को मतदान को लेकर जागरूक किया गया और अपनी अपनी ग्राम सभा में मतदान को लेकर लोगों को प्रेरित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा गांव में चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधि की जानकारी तुरंत थाने में देने के भी निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी को बड़ी सौगात दी है। दरअसल जो सड़क 20 सालों से लंबित थी उसका शिलान्यास गणेश जोशी ने कर दिया है। बता दें कि बारलोगंज चामासारी सड़क करीब 97,30,000 की लागत से बनेगी। कैबिनेट मंत्री ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 6 महीने के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान देने को कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। देखिए, मुझे आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। 2012 में जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर ये सड़क बननी चाहिए और मैं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत प्रॉब्लम्स आई, अलाइनमेंट चेंज हुआ, फिर फॉरेस्ट से कई दिक्कतें आई, कोई व्यक्ति एनजीटी में चला गया और तमाम बाधाओं को पार करके आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज का विजय भूमि पूजन हमने यहाँ पर किया है और शीघ्र ही हम इसको पूरा करके यहाँ की महान जनता को उसको समर्पित करेंगे। टूरिस्ट हब के रूप में ये गांव विकसित होगा, टूरिस्ट सर्किट से ये गांव जुड़ेगा, क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर काम करती है। देखिए, मुझे उत्तरकाशी में महिला शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों की महिलाओं ने शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं शिरकत करने के लिए पहुंची थी। पुलिस, होमगार्ड और खेल विभाग समेत कई विभागों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट परिसर तक आयोजित इस मैराथन में मनेरा स्पोर्ट्स हॉस्टल के खुशरीपाल पहले नंबर पर रहीं, जबकि फायर सर्विस के प्रीति रावत दूसरे,
होमगार्ड्स की सोनिका असवाल तीसरे नंबर पर रही। समापन समारोह में जिला क्रीड़ा अधिकारी बबीता बिष्ट ने विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। देवप्रयाग से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक रोडवेज बस सड़क पर पलट गई थी। हादसे में 8 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। हादसा ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड पर शिव मूर्ति के पास हुआ। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। बुलेटिन के आखिर में बात विकासनगर की, जहां परिवहन विभाग एक्टिव नजर आ रहा है। दरअसल परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही ARTO SK निरंजन ने गाड़ियों की चेकिंग भी की। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान भी इस दौरान काटे गए हैं। देखो, अब देखिए रही इसी मार्ग पे जो है विकासनगर कालसी मार्ग पे हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है और लगभग सभी प्रकार की वाहनों को चेक किया जा रहा है और जिनमें कोई कमियां पाई जा रही है उनको किसी को सीज भी कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। जो ओवरलोड भी चलती गाड़ी उस पर क्या कार्रवाई की? ओवरलोड में सीज पर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? इनको थानों में बंद करते हैं गाड़ी। उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।